कांड भगवान की विवाह तक की लीला है। अयोध्या कांड मथुरा है? हरिद्वार अरण्य कांड है। और इसी प्रकार से सभी पुरियों को गिनाया। वहां अरण्य कांड को तीसरा जो वन कांड अरण्य कांड है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव विराजमान हैं। वहीं दक्ष का यज्ञ हुआ। भगवती सीता ने देह का त्याग किया और इस कथा का मूल भी इसी कांड में, अरण्य कांड में ही इस कथा का मूल है। क्योंकि महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कथा सुनकर के भगवान शिव पार्वती कैलाश की ओर जा रहे हैं और मार्ग में दंडकारण्य में श्री सीता जी के वियोग में रुदन करते हुए श्री राम लक्ष्मण का महादेव जी को दर्शन होता है। और भगवान शिव जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। और उस समय श्री सती जी संदेह करती हैं कि न तो इनमें सत दिख रहा है, न इनमें चित दिख रहा है, न इनमें आनंद दिख रहा है, ये तो रो रहे हैं। यदि सत स्वरूप हैं तो इनको यह ज्ञात क्यों नहीं है कि मेरी पत्नी को कौन हर ले गया। यदि चित स्वरूप हैं तो फिर ये अज्ञानी की तरह वृक्षों से कैसे पूछ रहे हैं। और यदि ये आनंद स्वरूप हैं तो ये रुदन कैसे कर रहे हैं। तो न इनमें सत दिखता, न चित दिखता, न इनमें आनंद दिखता है। और आपने सच्चिदानंद कहकर इनको प्रणाम किया। तो आप कोई मिथ्या क्रिया तो कर नहीं सकते। आपकी क्रिया पर संदेह नहीं किया जा सकता। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन दशरथ राजकुमारों को आपने परब्रह्म परमात्मा कहकर प्रणाम कैसे किया। शंकर जी ने कहा जिनकी कथा 4 महीना सुन के आई हो दंडकारण्य में अगस्त जी के आश्रम में, वही श्री राम जी है मेरे इष्ट देव। कथा सुनी होए तब ना। सती जी ने तो कथा सुनी नहीं, ध्यान से नहीं सुनी, उपेक्षा पूर्वक सुनी। देखिए, यद्यपि सती भगवान शिव की शक्ति है और शिव पुराण में तो वर्णन है कि दक्ष प्रजापति ने 60,000 वर्ष की कठोर तपस्या करके भगवती पराम्बा आद्या मूल प्रकृति को ही अपनी कन्या सती के रूप में प्राप्त किया है। वो शिवजी से सर्वथा अभिन्न है। वो श्री राम तत्व को न जानती हो, उनके मन में संदेह हो, ये दोनों बातें ठीक नहीं है। वो जानती है, उनके मन में संदेह नहीं है। पर बड़े लोग नाटक करके सिखाते दिखाते हम लोगों को सीख देने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए नाटक करते हैं। सती जी ने अपने चरित्र के माध्यम से यह बोध हम सबको करा दिया कि मैं भगवान शिव की अभिन्न शक्ति हूं। यदि मैं भी कथा को पूर्ण आदर भाव से श्रवण नहीं करती हूं, मैं भी कथा की उपेक्षा करती हूं, तो भगवान शिव का साहचर्य प्राप्त होने के बाद भी मेरे हृदय में संदेह बना रहेगा। और उसका परिणाम होगा कथा की उपेक्षा का कि हमारी बुद्धि विकृत होगी और मैं सीता का स्वरूप धारण करूंगी और फिर भगवान शिव हमारा त्याग करेंगे। अंत में परिणाम होगा कि दक्ष यज्ञ में मुझे योगाग्नि में अपने शरीर की आहुति देनी पड़ेगी और फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के बाद भी छुट्टी नहीं है, पार्वती रूप में जन्म लेकर फिर कथा सुननी पड़ेगी, तब भगवान शिव का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। तो भगवान की कथा की उपेक्षा करने का परिणाम देख लो। जब मेरी जैसी ने
कथा का आदर नहीं किया तो मुझे इतनी हानि उठानी पड़ी। फिर कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसी स्त्री है जो भगवान की कथा का समादर न करे, अनादर करे और उसको सुख मिल जाए, उसको शांति मिल जाए, उसको प्रतिष्ठा मिल जाए। ये कैसे संभव है? तो केवल हम लोगों को सिखाने के लिए नाटक है। तो अरण्य कांड में ही ये लीला हो रही है, दक्षेश्वर महादेव, और इसी में सती ने शरीर का त्याग किया है। इसलिए अरण्य कांड में ही सती और शिव के प्रसंग की जो जड़ है, जो मूल है, वो अरण्य कांड में है। इसलिए विद्वानों ने अरण्य कांड को मायापुरी माना है। अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या बालकांड, बालकांड अयोध्या, और अयोध्या कांड मथुरा, और अरण्य कांड मायापुरी बने हरिद्वार। ये अरण्य कांड है। ये मायापुरी अरण्य कांड क्यों है? क्योंकि इसी अरण्य कांड में, गिरिधर शास्त्री जी, इसी अरण्य कांड में सीता जी ने राम जी की आज्ञा से अग्नि में निवास किया। तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तो इसमें माया की सीता प्रकट हुई, तो मायापुरी इसलिए भी तर्क संगत है। राम जी ने जानकी जी को अग्नि में प्रतिष्ठित किया और माया की जानकी से काम लिया। अग्नि में क्यों प्रतिष्ठित किया? एक तो भाव यह है कि अग्नि स्वयं भगवान का स्वरूप है। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसलिए भगवान ने अग्नि में प्रतिष्ठित किया, माने अपने आप में ही प्रतिष्ठित किया। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि धर्मशास्त्र में एक निर्देश है कि व्यक्ति पर यदि बहुत कोई भारी संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, और उसको लगे कि इस संकट में मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा कैसे करूं, मैं तो पुरुष हूं, विपत्ति का समय कैसे भी काट लूंगा, अब ये पत्नी बेचारी, इसको मैं कहां कहां लिए डोलूंगा, इसकी सुरक्षा कैसे करूंगा। तो उस समय धर्मशास्त्र में निर्देश है कि उस व्यक्ति का कर्तव्य है, यजमान का कर्तव्य है कि पुरोहित अग्नि का स्वरूप होता है। अग्निम ईडे पुरोहितम। इसलिए अपने पुरोहित को अपनी गृहिणी धरोहर के रूप में सुरक्षा की दृष्टि से दे देनी चाहिए। तो अग्नि पुरोहित हैं, गुरु हैं, जानकी जी को सुरक्षित कर दिया। गुरु के पास, पिता के पास सुरक्षित रह सकती हैं, इसलिए उनको वहां सुरक्षित कर। एक भाव ये भी है। लेकिन ये इस विधि को आप कलयुग की विधि मत मानना। ये बात इसलिए कह दी, आज कलयुग में कोई पुरोहित को दे जाए अपनी घरवाली, तो हो सकता है घरवाली हाथ से निकल जाए। समझे ना, बुरा मत मानना। पुरी वाले शंकराचार्य जी कहते बुरा न मानो होली है, समझे। तो क्योंकि उस प्रकार का उत्कृष्ट संयम सदाचार वर्तमान समय में नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुर्लभ है, ये बात बिल्कुल अवश्य है। तो भगवान श्री राम धर्म विग्रह हैं, इसलिए उन्होंने अग्नि माने पुरोहित, पुरोहित माने गुरु, गुरु जी के यहाँ, क्योंकि मैं शिष्य भी गुरुपुत्र होता है और शिष्य की पत्नी भी धर्मतः पुत्री के समान ही है, तो मानो अपने पिता के पास सौंप दिया।
कि जो लोग करो निशाचर नाशा तुम पावक में करो निवासा, अग्नि में निवास करो। और खरदूषण त्रिसरा से इसी अरण्य कांड में युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में राक्षसों ने बड़ी भारी माया की है। भगवान ने कहा भाई माया का उत्तर तो माया से ही देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को तो कह दिया कि जानकी जी को लेकर तुम कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी पिताजी यहां ऊपर आ जाएं, मंच पर आ जाएं, यहां ऊपर आ जाएं वेदाचार्य जी के पास, ठीक से बैठ जाएंगे। वहां थोड़ा टेढ़े बैठ रहे हैं तो उनको देखने में बैठने में तकलीफ हो रही है। उठा ला भाई, अब सब आदमी उठ के मत जाओ, एक आदमी चलेगा। तो माया का ध्यान से सुने, माया की काट माया से ही संभव है। राक्षसों ने घनी माया की है, तो राम जी ने भी माया का उत्तर माया के माध्यम से दिया। माया का उत्तर माया के द्वारा ही भगवान ने दिया। जब 14,000 अजेय राक्षसों की सेना के सहित खर, दूषण और त्रिसरा, बहुत ध्यान से सुने, खर, दूषण और त्रिसरा जब युद्ध के लिए आ गए भैया जी, तो आकाश में देवता खड़े थे, ऋषि मुनि सिद्ध खड़े थे। वो सबके सब विषाद में पड़ गए, वो सबके सब विषाद में डूब गए। बोले अब क्या होगा, लो राम जी तो अकेले हैं और ये तो 14,000 हैं, सब अजेय हैं। एक एक राक्षस इतना शक्तिशाली है कि देवता थर थर कांपते हैं, और ये प्रचंड मायावी हैं, कैसे पार पड़ेगी इनसे। राम जी तो कुछ कर ही नहीं रहे, खाली खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ले ये लड़ भी नहीं रहे, अब क्या होगा। और राम जी ने उनको इशारा कर दिया, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो। वे 14,000 राक्षस खरदूषण त्रिसरा के सहित भगवान पर एक साथ अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। एक बार तो राम जी बिल्कुल ढक गए वर्षा से, हाहाकार कर दिया देवताओं ने, लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान ने सारी माया को निरस्त किया और एक ऐसी विचित्र माया प्रकट कर दी कि प्रत्येक राक्षस दूसरे को राम जी के रूप में देखता है। कितनी बड़ी कृपा की, उनको रामाकाराकारित दृष्टि प्रदान कर दी। वो जिसको देखते हैं उनको लगता राम जी है। अब वो राक्षस के रूप में तो दिखता नहीं, वो दिखता राम जी हैं, तो बस उससे लड़ने लग जाते हैं। और जिसको वो राम जी के रूप में देखते हैं वो भी उस राक्षस को राम जी के रूप में ही देखता है। तो एक दूसरे को ही राम जी मानकर लड़ भिड़ कर 48 मिनट के भीतर, एक मुहूर्त में, मात्र 48 मिनट में 14,000 राक्षस खरदूषण त्रिसरा के सहित समाप्त हो गए। राम जी खाली मुस्कुराते रहे, तमाशा देखते रहे, आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए। इसलिए भगवान श्री राम ने आसुरी माया को वैष्णवी माया से परास्त किया, इसलिए भी अरण्य कांड को मायापुरी कहा गया। ये हरिद्वार है। और अरण्य माने होता है वन, एक होता है बगीचा, वन, बगीचा वन होता है।
वन जो होता है शास्त्री जी, वो उसमें कोई वृक्ष लगाता नहीं है, स्वाभाविक ही वृक्ष उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक रूप से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो भूमि समतल नहीं होती है, कहीं बहुत ऊंचा है तो कहीं बहुत खाई है, तो कहीं पहाड़ है तो कहीं गड्ढा है, तो कहीं चट्टान है, तो कहीं नदी की कगार है, तो कहीं झरना है। ऐसे ही जैसे वन में अरण्य में उतार चढ़ाव के स्थल रहते हैं, ऐसे ही पूरा अरण्य कांड आप देख लो, कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है, कहीं खंदक है। बाल कांड में आप देखेंगे तो प्रत्येक दोहा में चौपाइयों का क्रम है कि लगभग इतनी ही चौपाई एक दोहे में होंगी। अयोध्या कांड में तो उसका बहुत ही बढ़िया निर्वाह गोस्वामी जी ने किया है। बाल कांड में तो कहीं संख्या घट बढ़ भी गई है, लेकिन अयोध्या कांड में बिल्कुल प्रत्येक दोहे के भीतर जितनी चौपाई होनी चाहिए उतनी ही है। लेकिन यहां अरण्य कांड में तो किसी दोहे में 26 अर्धालियां हैं, तो किसी में केवल 2 हैं। अद्भुत विचित्र काव्य है, इसीलिए भी इसको अरण्य कांड कहा गया। समता, विषमता, न्यूनाधिक्य, ये सब इसमें है। एक अर्थ तो कल हम कर चुके, उसकी पुनः चर्चा हमको नहीं करनी है। भगवान शिव की वंदना की गई है। अब दूसरा अर्थ है, बहुत प्यारा अर्थ है कि वस्तुतः ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण भी विष्णु स्वरूप भी हैं और यह शिव स्वरूप भी है। ये हरि स्वरूप भी हैं और ये हर स्वरूप भी हैं। यह भी हरिहर का ही स्वरूप है ब्राह्मण। इसलिए सीधा सीधा अर्थ करो, ब्रह्म कुलम वंदे। क्या? ब्रह्म कुलम वंदे। हम ब्रह्म कुल की वंदना करते हैं। कुल शब्द का अर्थ होता है समूह, समुदाय, कुटुंब, खानदान, संख्या। समूह को कुल कहते हैं। जैसे गवाम कुलम गोकुलम, जैसे गायों का कुल माने समूह, गोकुल गुरुकुल। तो गुरुकुल में एक अध्यापक नहीं होता, गुरुकुल में कुलपति एक होता है, अध्यापक एक नहीं होता है। क्योंकि 10,000 बटुक ब्रह्मचारी जहां रहकर षडंग वेद का स्वाध्याय करते हों, शास्त्र की भाषा में उसे गुरुकुल कहा जाता है। अब विचार करो, सांदीपनी वाले, सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान है क्या, तो वे 10 विद्यार्थियों में एक अध्यापक मानते हैं। चलो बढ़ा दो, 100 विद्यार्थियों में एक अध्यापक मान लो, तो 10,000 विद्यार्थियों में कितने अध्यापक हुए? 100 अध्यापक हुए कि नहीं हुए? इसलिए गुरुकुल, गुरुणाम कुलम, गुरुओं का कुल समूह। इतने पढ़ाने वाले आचार्य जहां हो उसे गुरुकुल कहते हैं। तो ब्रह्म कुल माने ब्राह्मणों का जो कुल है वो वस्तुतः शिवरूप ही है। ऐसे शिवरूप ब्राह्मण कुल को हम प्रणाम करते हैं। उनका भगवान शिव के साथ अभेद है। ये धर्मरूपी जो वृक्ष है, इस धर्मरूपी वृक्ष के बीज कौन है? धर्मरूपी वृक्ष के बीज यह ब्राह्मण ही हैं। क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, भगवान मनु का वचन है। संपूर्ण धर्म की जड़ है, धर्म का मूल है वेद। और वह वेद अपने 6 अंगों के सहित ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित है। इसलिए धर्म का मूल ये ब्राह्मण ही है।
मूलम धर्म तरो और विवेक जलधे पूर्णेन्दु। विवेक रूपी समुद्र को तरंगायित कर देने वाले, आनंदोल्लसित करने वाले ये ब्राह्मण ही पूर्ण चंद्र हैं।